नमस्कार दोस्तों, यूपी वाले भैया आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम उन हजारों वर्ष पुराने गुफाओं की यात्रा पर निकले हैं जिसे 1819 में ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ ने खोजा था और 1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। ऐसा क्या है अजंता की गुफाओं में जो वर्ल्ड फेमस है? इसी प्रश्न के उत्तर के लिए हम वहां जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कुछ देर बस की यात्रा करने के बाद, और यहाँ पर कुछ दिन रुकने के बाद हम लोग टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग इस मैप के पास पहुँचते हैं। इस मैप को देखने की कुछ देर बाद हम लोग एक लकड़ी और लोहे से बनी पुल पर पहुँचते हैं, जहाँ से देखने पर अजंता की गुफाएं बहुत ही सुंदर नज़र आती हैं। यहाँ हम लोग कुछ देर फोटोग्राफी करते हैं और आगे के लिए निकलते हैं। यदि आप प्रॉपर ट्रैवलर हैं तो यह आपके लिए बहुत ही आसान है, परंतु आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे फिटनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, तब तो आपकी हवा निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बनी हुई सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने शिवांश, आदित्य, हिमांशु, शिवांग की भी हालत खराब हो गई। और हाँ, आप यहाँ कुछ पैसे देकर लिफ्ट की व्यवस्था कर सकते हैं जो आपको चारों तरफ घूमेगा। यहाँ कुल 29 गुफाएं मौजूद हैं, जिसकी खोज एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ ने बाघ का शिकार करते हुए गलती से खोज लिया था। अजंता का मठ जैसा समूह है जिसमें कई विहार एवं चैत्य गृह हैं, जो कि 2 चरणों में बने हैं। विशेषज्ञों के अनुसार महायान गुफाएं 5वीं शताब्दी के बीच निर्मित हुई थीं। इन गुफाओं के निर्माण से पहले उसे टाइम के शिल्पकारों ने एक ऐसे मजबूत पहाड़ों का चुनाव किया था जिसे काटकर एक सुंदर गुफा में बदला जा सके। लेकिन 400 वर्ष काम करने में कई पीढ़ियां बीत गईं और यह अभी भी अधूरा है। यहाँ की दीवारों से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी नक्काशी करना अधूरा है। अपने इसी अद्वितीय कलाकृति और उत्कृष्ट वास्तुकला, कौशल और कलात्मक चित्रों के साथ प्रस्तुत गुफाओं के कारण ही आज अजंता दुनिया में मशहूर है। आमतौर पर नक्काशी और चित्रकारी भगवान बुद्ध की जीवन कथाओं को दर्शाती हैं। इसके साथ चट्टानों में मानव और पशु के कई शैलियों का भी उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ कुछ देर शिल्पकलाओं और गुफाओं में घूमने के बाद हमें बारिश ने परेशान कर रखा था। बीच में रुक रुक कर बारिश हो रही थी और इसी बीच हमें दिखा व्यू पॉइंट, जो इस यू आकार की घाटी के सामने है जहाँ से जॉन स्मिथ ने पहली बार इन गुफाओं को देखा था। उस समय यह पूरा जंगल हुआ करता था। हम कुछ देर बाद उस व्यू पॉइंट पर भी जाएंगे और वहाँ से देखेंगे कि इसका दृश्य कैसा है। इन तेज़ बारिश के बीच हम लोग 1.5 किलोमीटर यात्रा के बाद इस यू आकार के घाटी के मध्य में आ चुके हैं और यहाँ से हम ऊपर वाली गुफा में जाएंगे। और यहाँ से यार देखने पर व्यू पॉइंट का नज़ारा कुछ अलग ही बनता है। हम लोग पूरी तरीके से थक चुके हैं। यहाँ पर कुछ देर आराम करने के बाद सामने वाली पहाड़ पर चढ़ाई करेंगे। ये जो सामने आपके दिख रहा है, यहाँ यही व्यू पॉइंट है। वहाँ पर हम लोग जाएंगे और वहाँ से जाने के बाद देखते हैं यहाँ का सीन कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं व्यू पॉइंट के ऊपर और यहाँ पर चारों तरफ लोहे की रेलिंग लगे हुए हैं जिससे यहाँ से कोई नीचे ना जाए, और चारों तरफ एक खाई ही है। इधर कुछ पहाड़ दिख रहा होगा आपको। पहाड़ के इधर बाएं साइड में एक झरना है और हम लोग झरने के पास जाएंगे और नहाएंगे वहाँ पे। अच्छा देखो, पानी वहाँ पे गिर रहा है पहले, फिर अंदर से कहीं इस वाले डैम में आ रहा है। यहाँ से अच्छा देखो वहाँ पे जहाँ भवन टाइप बना है वहीं से निकल रहा है। तो दोस्तों, इस समय हम लोग इस झरने के पास में हैं और ये उस दूसरे पहाड़ी से आ रही है। और यहाँ पर हमारे दोस्तों ने जिद की है कि पानी में ज़रूर इसमें नहाया जाएगा। पानी अभी इसमें ऐसा है कि कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कोई निश्चित नहीं होता, तो इसलिए मैं नहीं। अभी हम लोग टहल ही रहे थे, तब तक शिवांश के अंदर क्रिस का भूत आ गया और वो दौड़ते हुए इन पहाड़ों को पार कर रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं। गुफा नंबर 26 बहुत ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध की विस्तृत रूप से नक्काशी की गई है। इसकी चौड़ाई 36 फीट 3 इंच है और लंबाई 66 फीट 1 इंच। यहाँ एक स्तूप के साथ अभी हम लोग इस यू आकार की घाटी से 4 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, अभी स्टैंड के पास। तो कभी भी आप घूमने के लिए ऐसी जगहों पर आएँ तो अपने साथ कैश और कुछ खाने की चीज़ें ज़रूर लाएं। कभी कभी ज़्यादा ऊंचाई और बारिश के कारण नेटवर्क काम करना बंद कर देता है और यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ही दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन पे या फिर गूगल पे जो भी हो उसे ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप यहाँ कैश ज़रूर लें। फाइनली दोस्तों हम लोग घर के जाने के लिए वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मेन रोड पे आ गए हैं और यहाँ से हम लोगों को कोई साधन नहीं मिल रहा है और जो भी साधन मिल रहे हैं अधिक पैसे मांग रहे हैं और हमारे पास कैश नहीं है। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, कुछ देर बाद हम लोगों को साधन मिल जाता है और हमारे साथ एक कोरिया के व्यक्ति हैं जो हमारे साथ ही यात्रा में लगे हुए हैं और वो औरंगाबाद जाएंगे हम लोगों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।